नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं सिटी 70। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का मशहूर पुष्कर मेला का शुभारंभ हो गया है और सीएम अशोक गहलोत ने विधिवत पूजा अर्चना करके इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर पर 1.25 लाख दीयों से महाआरती के साथ इसका भव्य उद्घाटन किया। तो 8 दिवसीय पुष्कर मेले में इस बार मवेशियों में फैले गांठदार चर्म रोग लंपी के चलते पशु मेले का आयोजन नहीं किया गया। हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मेला इस बार पशु मेले के बिना ही होगा। पुष्कर में आयोजित मेले में दुनिया भर से अपने अनूठे उत्सवों को लेकर के ये मेला मशहूर है। तो अजमेर में एक होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई। युवती के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड अब पीड़िता का पोस्टमार्टम करेगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं उदयपुर से भोपाल के लिए अब नई फ्लाइट शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। हफ्ते में 3 दिन इसकी सेवा मिलेगी। कोटा स्थित नयापुरा के सरकारी मॉन्टेसरी स्कूल से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्कूल से 6 साल के मासूम बच्ची के लापता होने की खबर और स्कूल स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले को लेकर गिरफ्तार मंडाना के नायब तहसीलदार ललित कुमार नागर को निलंबित किया गया है। पिछले दिनों नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। कोटा के कैथोनी पोल थाना पुलिस को बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों में नाम और पता बदलकर निवास करता है। आरोपी के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोटा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक व्यक्ति का शव मिला। जीआरपी ने शव को एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। खाकी को तनाव मुक्त करने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनाथपुरम के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। वहीं कोटा में एशिया की सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी में किसान परेशान हैं और मंडी में मजदूर नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बचा हुआ अनाज मंडी में नहीं तुल पा रहा। मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने जस्सा खेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। राजसमंद जिले के पसूंद गांव में चार भुजानाथ मंदिर के पास में भागवत कथा समारोह को लेकर विधि पूर्वक भूमि पूजन किया गया। राजसमंद के जिला मुख्यालय पर रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पेंशनर समाज की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। झुंझुनू में राजस्थान पटवार संघ का चुनाव पटवार संघ विश्रांति भवन में हुआ। चूरू में पटवार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार सारण सुल्तान सिंह के सानिध्य में मतदान किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुर वाटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गिरावड़ी गांव में अपने फार्म हाउस पर जन सुनवाई की, लोगों की परेशानियों को सुना। तो झुंझुनू की गोपाल गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गौशाला में सुबह हवन के साथ गोपाष्टमी मेले की शुरुआत की गई। उधर झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस के सहयोग से शहर में 15 नवंबर के बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सौंदर्यीकरण और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों पर यह अभियान चलेगा। तो झुंझुनू के मंडावा में 4 साल बाद कार रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इस कार रैली में प्रतियोगिता आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजक मंडावा पहुंचे हैं। झुंझुनू के खेतरी नगर थाना इलाके में रहने वाली एक नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने नाबालिग के रिश्ते में लगने वाले मामा पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं। तो श्रीगंगानगर के करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के कक्षा 9 के क्लासरूम की छत भरभरा करके नीचे गिर गई। गनीमत रही कि स्कूल के समय में परिवर्तन की वजह से हादसे के दौरान स्कूल बंद था।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में थारपाकर नस्ल की गायों और बच्चियों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई और इस नीलामी में कुल 34 पशुओं को रखा गया। टोंक जिले के मालपुरा में बाइक चोरों का आतंक जारी है। शहर के ट्रक स्टैंड के इलाके से दिन दहाड़े बाइक की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। टोंक जिले के बीसलपुर बांध क्षेत्र में मत्स्य विभाग और अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की गई है। विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल जाल और 4 नाव जब्त की है, उसे नष्ट किया गया। बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से किसान परेशान है। 2 से 3 दिनों तक किसान जाम में फंसे हुए हैं। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ थाना इलाके में स्थित सुमेरगंज मंडी के पास में स्थित एक मकान में एक प्रेमी युगल की ओर से कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की गई। इसमें युवती की मौत हो गई। तो वहीं बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में खाद के जुगाड़ में दिन भर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर किसान यूरिया खाद की किल्लत को लेकर के पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध करते हुए नजर आए। उधर करौली में मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक भागता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। करौली अस्पताल में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। कई मरीजों से भी बंदरों ने छीना झपटी की है। मरीज के परिजनों को भी बंदर ने घायल कर दिया। सूचना के बाद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गोपाष्टमी के मौके पर करौली की यादव वाटी गौशाला में धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई गई। इस मौके पर ध्रुव घट्टा महाराज हरिद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में गायों का पूजन किया गया। तो वहीं दौसा के लालसोट क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीती रात को भी लालसोट शहर में स्थित चौथ के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से 3 किलो वजनी चौथ माता की मूर्ति चुरा ली। इधर दौसा जिले के लालसोट में मंदिर से घर जा रही महिला के साथ हुई लूट के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने राह चलती महिला के कान के टॉप्स लूट लिए थे। दौसा जिले की महुआ पुलिस ने नशीले की गोलियां खिलाकर के बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने के आरोप में अंतर्राज्यीय गैंग के एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को गैंग ने बुजुर्ग को शिकार बनाया और लूटपाट की। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर एक श्रद्धालु ने बेटी को जन्म दिया। महिला करीब 8 महीने की गर्भवती थी और उनके प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, जिसकी वजह से नवजात बच्ची काफी कमजोर है लेकिन सुरक्षित बताई जा रही है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक कार चट्टान से टकरा गई। सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान में संयुक्त शासन सचिव की ओर से 12 अगस्त को निकाले गए आदेशों की पालना करवाने में लापरवाही की जा रही है, क्योंकि आदेश में साफ साफ लिखा गया कि किसी के भी सीएमएचओ का कार्यकाल 3 साल तक रहेगा, जबकि सिरोही सीएमएचओ अपने पद पर लगातार सरकार उनके मेहरबान नजर आ रही है। उधर अलवर शहर के अकेपुरा स्थित कब्रिस्तान की जमीन का गलत तरीके से डिक्री मामले को लेकर के मेव समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध रखी थी। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नाकाबंदी भी शुरू की गई। उधर अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने के बाद उसे बंधक बनाने के मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नाबालिग का जबरन अपहरण करके ले गए। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल के मदरबोर्ड चोरी करने के मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने 10 मदरबोर्ड बरामद किए हैं। अलवर में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले मथुरा भिवानी ट्रेन से गिरने पर एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आज राजीव गांधी अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा इलाके में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बगड़ का तिराहा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया, मोर्चरी में रखवाया गया। इधर अलवर के एनईबी थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया।
तो अलवर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिया। सीकर की सदर थाना पुलिस ने चोरी के मामले को लेकर पिछले 16 सालों से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक गांव से 20 तोला सोना, 4 किलो चांदी और करीब 2 लाख से भरी हुई तिजोरी चोरी की गई थी। इस मामले में आरोपी लगातार फरार चल रहा था। सीकर में चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष दिनेश दास का जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। करीब 20 दिन से बीमार थे। रात को उनका पार्थिव शरीर सीकर के नरसिंह मंदिर में रखा गया। उनके निधन के बाद खंडेला व्यापार संघ की ओर से बाजार बंद रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने सीकर में कल्याण जी मंदिर में पूजा अर्चना की। जितेंद्र भारद्वाज तारपुरा हवाई पट्टी तक चार्टर प्लेन से पहुंचे। इसके बाद कल्याण जी मंदिर पहुंचे। तो पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित आशापुरा होटल के सामने वेल्डिंग की दुकान पर वेल्ड कराने के लिए आई कार चिंगारी से आग की गोले में तब्दील हो गई। कार में अचानक से आग लगी। इससे ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो वहीं जैसलमेर में पानी की कमी से राज्य पशु ऊंट जूझ रहे हैं। रासला पंचायत के सावता गांव में हजारों ऊंट प्यासे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम गहलोत मंच पर मौजूद रहे। साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीद गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ शहीद हुए 1500 शहीद आदिवासियों को भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धूनी पर विशेष पूजा अर्चना की। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपए तक घटे हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर्स के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बगरू के निकट मीनावाला स्थित बाबा रामदेव मंदिर को चोरों ने तीसरी बार निशाना बनाया। चोर यहां से ताले तोड़कर रुपयों से भरी दान पेटी चुरा करके ले गए और यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई। उधर कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में गोपाष्टमी पर्व पर धूमधाम के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिलाओं ने गायों की पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। कोटपुतली में गोपाष्टमी की झांकी सजा करके एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। उधर जालौर में किसानों का प्रदर्शन 6 दिन से लगातार जारी। जवाई बांध में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और किसान महापड़ाव डालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो भरतपुर में आर्म्स लाइसेंस डीलर्स का भौतिक सत्यापन होगा। सभी डीलरों को स्टॉक रजिस्टर का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। 22 आर्म्स लाइसेंस डीलरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता की ओर से 12 नवंबर को जिला कोर्ट परिसर स्थित एडीआर सेंटर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने मारपीट के मामले को लेकर के फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर नगर परिषद की टीम ने एसडीएम कपिल शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय के चकचैनपुरा हवाई पट्टी के सामने संचालित अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई की। दोनों दुकानों को सीज किया गया। बीकानेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। 16 के एचएम स्थित किसान के खेत में एक गुब्बारा मिला। हालांकि गुब्बारे में कोई संदिग्ध यंत्र नहीं मिला है। हनुमानगढ़ में खेत में पानी की बारी को लेकर भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताऊ के सिर पर कस्सी से वार किया, हत्या कर दी। अपने भाइयों को भी गंभीर घायल कर दिया। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले को लेकर बीते 1 साल से फरार चल रहे 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। इस मामले में 10 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ में विराजित जैन साध्वी धैर्य निधि श्री की कल्याणकारी प्रवचन माला की कड़ी में एपीसी कॉलेज में प्रवचन आयोजित किए गए। सीकर के सेना के जवान का जयपुर में निधन हो गया। इसके बाद फतेहपुर विधायक हाकम अली जयपुर पहुंचे। जवान विधायक के गांव का ही रहने वाला था। यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई।
जयपुर के गलता कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। दरअसल आज से 3 दिनों के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों के लिए एडवांस ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। राजधानी जयपुर की विभिन्न गौशालाओं में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में भी श्रद्धालुओं ने गायों की पूजा अर्चना की और परिक्रमा कर गायों को हरा चारा खिलाया। धौलपुर के जरौली में देर रात को एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने यहां पर करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 60,000 की नकदी चुराई। राजस्थान पुलिस में पिछले कई सालों से वकीलों पुलिस के जवान वीकली ऑफ की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति से 2 दिन पहले डीजीपी अमर लाचा ने कहा कि कोई चाहता है उसे वीकली ऑफ मिले, लेकिन पुलिस में वीकली ऑफ देने का मतलब है कि करीब 15% कार्यबल कम है।